हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का साइंस, है ना। पहला चैप्टर है आपके पास रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आइए हम लोग शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ने से पहले आप क्लास 9th में आप पढ़े होंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे आप? फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तन जिन्हें परिवर्तन होने के बाद भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इसके भौतिक गुणों में सिर्फ परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक संगठनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी हम कहें ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। भौतिक गुण का मतलब अवस्था, ठीक है, दाब, ठीक है, आपके पास ऊर्ध्वपातन, गलनांक, क्वथनांक, इन सब में परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक संगठनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे, ठीक है, बर्फ, ठीक है, बर्फ है, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जमना भौतिक परिवर्तन है, उदाहरण में आप, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये रहा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। आइए अगला हेडिंग लिखिए आप, रासायनिक परिवर्तन। नोट कीजिए जल्दी। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन किसे हम कहते हैं? आइए, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, ठीक है,
ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, ठीक है, जिसके रासायनिक संगठनों में परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसके रासायनिक संगठनों में परिवर्तन होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे में ठीक है, जैसे में कागज का जलना, ठीक है, कागज का जलना, यह है आपके पास रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। तो रासायनिक जब परिवर्तन होता है तो कोई नया पदार्थ बनता है। अब ये जो नया पदार्थ बनता है ये रासायनिक परिवर्तन के कारण बना, ठीक है, और इसके रासायनिक संगठनों में परिवर्तन हो गया है, ठीक है, इसलिए इसे हम कह रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज जो पहले था, कागज अभी जल चुका है, वापस ये कागज अब मिलने वाला नहीं है, ठीक है, कागज पहले था, अभी कागज क्या हुआ है, जल चुका है, अब कागज मिलने वाला नहीं है, यानी इसमें एक नया पदार्थ बन गया है। अब वह पदार्थ पहले वाला नहीं मिलेगा, जो कागज था पहले वो अब नहीं मिलेगा, अब क्या है, अब राख मिलने वाला है, ठीक है, अब ये राख में बदल गया है, अब ये कागज नहीं मिलेगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के बाद, रासायनिक परिवर्तन से इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसके अंदर कुछ क्रियाएं हो रही हैं, उन्हीं क्रियाओं को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उन्हीं को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, हेडिंग लगाइए आप, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं, ठीक, एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है, जिसका भौतिक और रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थों से बिल्कुल अलग होता है। नया पदार्थ बनाया तो बिल्कुल अलग होगा, इसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। परिभाषा लिखें आप कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, ठीक है, आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ, ठीक है, बनाते हैं, जिसका भौतिक तथा रासायनिक गुण पहले
पदार्थों से भिन्न होता है, भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं जिसका भौतिक और रासायनिक गुण पहले पदार्थों से भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम अगर लिखें, जैसे, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का तार लेकर, मैग्नीशियम का तार लेकर, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम लेते हैं आपको। मैग्नीशियम का तार लेते हैं और इस तार को पहले साफ कर लेते हैं। इस तार को साफ करने के बाद इसे हम जलाते जब हैं, इसे जलाते हैं तो सफ़ेद रंग का लौह आपको दिखाई देता है और सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तार को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, यह मैग्नीशियम है, यह मैग्नीशियम है। इसे वायु की उपस्थिति में आप जलाएंगे, वायु की उपस्थिति में आप जलाएंगे तो मिलेगा मैग्नीशियम, मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वह सफेद चूर्ण होगा। यह क्या होगा? सफेद, यह सफेद चूर्ण होगा, यह सफेद चूर्ण होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा? सफेद चूर्ण होगा। ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। इस पक्ष को हम बोलते हैं, जिस पदार्थ को हम लेते हैं उसे हम बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं। और जो पदार्थ हमें मिलता है रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत उसे हम बोलते हैं उत्पाद, उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो जो मिलता है उसे हम कहते हैं उत्पाद, जो पदार्थ हम लेकर क्रिया कराते हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, इसे रिएक्टेंट कहते हैं। और जो अभिक्रिया के उपरांत मिलता है उसे हम कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया से पहले वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक और अभिक्रिया के बाद वाले पदार्थ को कहते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। और ये जो तीर है ये अभिक्रिया की दिशा को बताती है, ये जो तीर है ये अभिक्रिया की दिशा को बताती है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा में हो रही है, अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा में हो रही है। बात समझ में आ रही है? अभिक्रिया वाले, ये अभिक्रिया से पहले वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के उपरांत जो मिला पदार्थ उसे क्या कहते हैं? उत्पाद यानी प्रोडक्ट। और यह अभिक्रिया की दिशा को बताता है कौन? तीर। तीर जो है वो अभिक्रिया की दिशा को बता रहा है। ठीक है,
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसकी कुछ पहचान होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो पहचान होता है उसकी, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। यहां पे हम लिख दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं, यहां पे इसे हम कहते हैं अभिकारक। इसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं, इसे क्रियाकारक के भी नाम से जानते हैं। और इसे हम कहते हैं क्या? उत्पाद। इसे हम क्या कह रहे हैं? उत्पाद। इसे हम कह रहे हैं उत्पाद। ठीक है, तो इसे हम कह रहे हैं उत्पाद और इसे हम कह रहे हैं अभिकारक। और ये क्या बता रही है? अभिक्रिया की दिशा। ये तीर क्या बता रही है? अभिक्रिया की दिशा। ये बता रही है अभिक्रिया, अभिक्रिया की दिशा। अभिक्रिया की दिशा बता रही है कि किस दिशा से किस दिशा में अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है? ठीक है, नंबर 1, गैस का निकलना। गैस का निकलना, अगर कहीं गैस निकल रहा हो तो आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कोई पदार्थ है, वहां से गैस निकल रहा है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। अवस्था, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था बदल रहा हो, अवस्था बदल रहा हो। ठीक है, अवस्था बदल रहा हो तो इसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, जहां पे अवस्था बदल रहा हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब कोई चीज आप पानी में डाले, धीरे धीरे जाकर वो तली में बैठ गया, या कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, धीरे धीरे वह सूख गया, अवक्षेप बन गया, तो उसे हम कहेंगे अवक्षेप का बनना। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी इसके पहचान है, इन अभिक्रियाओं के बहुत सारे पहचान हैं, जिसके द्वारा आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। और भी अभिक्रिया की पहचान लिख दे रहे हैं, जैसे ताप, ताप का बदलना यानी तापमान। ठीक है, ताप का परिवर्तन, ताप में परिवर्तन लिख दे रहे हैं, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन हो रहा होगा तो आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। जब भी ताप में परिवर्तन आप कहेंगे तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें रंग भी बदलता है, तो आप ये भी कह सकते हैं रंग का बदलना। ठीक है, रंग, रंग में परिवर्तन, रंग में आपको परिवर्तन देखने के मिले तो आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपके पास रासायनिक अभिक्रियाओं, ठीक है, की पहचान, कैसे आप पहचान कर सकते हैं। आगे अगला पॉइंट, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? नोट हो गया? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, केमिकल, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो जब रासायनिक अभिक्रियाओं को, ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके संकेतों के रूप में लिखा जाए, उनके प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखा जाए, उनके सिंबल्स के रूप में लिखा जाए, तो उसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। लिखते हैं, जब रासायनिक अभिक्रियाओं, अभिक्रियाओं को उनके संकेतों या प्रतीक, प्रतीक चिन्हों, जिसको सिंबल्स कहते हैं,
ठीक है, प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में अभी हमने लिखा था, ठीक है, कि मैग्नीशियम, मैं हिंदी पहले लिख रहा हूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाइए मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसे हम बोलेंगे शब्द रासायनिक समीकरण। इसे क्या बोलेंगे? शब्द रासायनिक समीकरण। इसे हम बोलेंगे क्या? शब्द रासायनिक समीकरण। शब्द रासायनिक समीकरण, शब्द रासायनिक समीकरण। ठीक है, शब्द रासायनिक समीकरण इसे हम कहेंगे। और इसी संकेत के रूप में लिख रहे हैं इसे हम। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यह इसे संकेतों के रूप में लिखा गया, संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। इसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। इसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक समीकरण दो तरह का होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान दोनों बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया होने से पहले का द्रव्यमान, अभिक्रिया होने के बाद का द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान नियत होने चाहिए। और नियत तभी होगा जब दोनों पक्षों के परमाणु संख्याएं बराबर हो। जब दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि रासायनिक समीकरण जो है वह संतुलित है, बराबर है। अगर संतुलित नहीं है तो उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहां पे देखें कि अभिक्रिया से पहले इसको हम बोलते हैं क्या? अभिकारक। कौन सा पक्ष ये है? अभिकारक। और इस पक्ष का क्या नाम होता है? उत्पाद। इस पक्ष का क्या नाम होता है? उत्पाद। तो अभिक्रिया होने से पहले इधर मैग्नीशियम एक है और उधर मैग्नीशियम भी है कि उत्पाद में भी। इधर अभिक्रिया होने से पहले ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो इस रासायनिक समीकरण को हम कहेंगे संतुलित नहीं है। जो संतुलित नहीं है तो असंतुलित है, या कंकाली भी नाम दिया जाता है इसे, कि कंकाली रासायनिक समीकरण, असंतुलित को। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो लिखते हैं रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्याएं बराबर हो, यानी दोनों पक्षों के परमाणु की संख्याएं बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। लिखते हैं
जब अभिकारक तथा उत्पाद, ठीक है, दोनों पक्षों की रासायनिक, दोनों पक्षों की परमाणुओं की संख्याएं, परमाणुओं की, ठीक है, संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल अगर लिख दें, जैसे में एग्जाम्पल एक ठो लिख दें हम कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर ये बना आपके पास जल, ये बना आपके पास जल, तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि अभिकारक पक्ष में 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, उत्पाद पक्ष में 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन से 2 से गुणा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन इधर भी है, तो दोनों पक्षों में परमाणु की संख्याएं बराबर हैं। इधर भी 2 ऑक्सीजन है, 2 से इसमें गुणा है तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, तो यहाँ पे परमाणु की संख्या बराबर है, इसलिए आप संतुलित रासायनिक समीकरण इसे कहेंगे। दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें आप लिखेंगे जब अभिकारक तथा उत्पाद दोनों पक्षों की परमाणु की संख्याएं अलग अलग हों तो उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जब अभिकारक तथा उत्पाद दोनों पक्षों की परमाणुओं की संख्या, ठीक है, असमान हो, बराबर न हो, लिख दे रहे हैं, परमाणु की संख्या बराबर न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही लिखा था आपको, जैसे शुरू में ने आपको लिखा था जो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल उदाहरण हम लिख दे रहे हैं, जैसे में यहाँ पे कि यह मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो दोनों पक्षों की परमाणु की संख्याएं अलग अलग हैं, दोनों पक्षों की परमाणु की संख्याएं अलग अलग हैं, आप इसलिए कहेंगे कि यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब ये असंतुलित है तो असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलन करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरणों को हम लोग संतुलित करना सीखेंगे। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे आपसे कि असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कैसे करेंगे। ठीक है, आज के लिए